हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक तमाम इदारे अपने अपने पैरामीटर्स में रहें। अब मुझे तो डर है खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क पे बगावत ना आ जाए, इसलिए हम मुतालबा करते हैं। हम आईन पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, जो एक हमारा जिस पे पूरी कौम मुत्तहिद है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो है इसको मुल्क को चलाया जाए। और इसके बाद जो है ना, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इंशाअल्लाह इसके बाद अब सड़कों पे निकलेंगे अपनी मुतालिबात के लिए तमाम सूबों से, और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं। ये हमारा हक है, हम अपना हक छीन के लेंगे इंशाअल्लाह। हम मुतालिबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन समेत तमाम मुस्तफी हो। जितनी भी इस्लामाबाद और जितनी पुलिस के ऑफिसर्स है, जो कमिश्नर है, वो सब इसके जिम्मेदार है। हम तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, आईजी के खिलाफ भी करेंगे, सबके खिलाफ करेंगे। और नवाज शरीफ का जो खुद ये नारा था कि ऊँट को इज्जत दो, वो नवाज शरीफ ने जो जितना ऊँट को बेइज्जत किया, शायद तारीख में इतना ऊँट की बेइज्जती नहीं हुई जो नवाज शरीफ ने किया है। जिसने हमारी हुकूक पे और आवाम के हुकूक पे डाका डाला है, वो इस काबिल नहीं है उसके साथ बात की जाए। तो इसमें इंसाफ के तकाज़े पूरी नहीं हुई, इसमें सिर्फ बदनीयती है, इसमें सिर्फ इंतकाम है, और इसमें सिर्फ इस खौफ का कि इमरान खान सबसे बड़ा लीडर बन गया, सबसे मकबूल लीडर बन गया, उसकी वजह से इमरान खान को जो है ना किस तरह पाबंद सलासल रखना है ताकि इलेक्शन में एक झूठा मैंडेट उन लोगों को दी जाए। और आपने देख लिया कि एक तरफ ये जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ जिस तरह हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। कल असेंबली में हमने वजाहत की, पूरी तकरीर की है इस पर कि फार्म 45 जो कि इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जो है ना उनको बदल के फार्म 47 में 45 में एक रिजल्ट है, 47 में दूसरा, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को लेके आना था जो इस कौम की नुमाइंदगी नहीं करते। इसलिए हम किसी भी तौर पर अपने हक से पीछे नहीं होंगे। मैं बिल्कुल ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, आपके ज़रिए पूरी कौम को यकीन दिलाने कर चाहता हूँ कि अब हमारी जंग सिर्फ अपनी सियासत के लिए नहीं है, हमारी जंग इस कौम के लिए है, उस कौम की हुकूक के लिए है, इस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी के लिए है। और ये हर शहरी का हक है कि उनको उनका आईनी हक मिले। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक तमाम इदारे अपने अपने पैरामीटर्स में रहें। हम सिर्फ जो जद्दोजहद करेंगे वो कानून और आईन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आज़ाद जुडिशरी के लिए कि हमारी अदलिया आज़ाद हो और वो किसी के खिलाफ उसका जो एक बाइस्ड अप्रोच है, माजरत से कहते हैं, वो ना हो, बल्कि वो इंसाफ के मुताबिक फैसले करे। और हम अब भी तवक्को रखते हैं, यानी कल जो फैसला हुआ है हमारे ख़वातीन की सीटें को जिस तरह छीना गया है, यानी एक तरफ आपने हमसे हमारी सीटें छीनी, हमारी तकरीबन 180 सीटें बनती है वो छीनी, और फिर जो हमारा मैंडेट है 3 करोड़ से ज़्यादा वोट तारीख इंसाफ को पड़े हैं, उनको आप इज्जत नहीं दे रहे हैं, उनको आप इज्जत नहीं दे रहे हैं। जितनी भी इस्लामाबाद और जितनी पुलिस के ऑफिसर्स है, जो कमिश्नर है, वो सब इसके जिम्मेदार है। हम तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, आईजी के खिलाफ भी करेंगे, सबके खिलाफ करेंगे। और नवाज शरीफ का जो खुद ये नारा था कि ऊँट को इज्जत दो, वो नवाज शरीफ ने जो जितना ऊँट को बेइज्जत किया, शायद तारीख में इतना ऊँट की बेइज्जती नहीं हुई जो नवाज शरीफ ने किया है। एक जाली वज़ीर आज़म बन गया है, इस वक्त बैठ गया है, और एक जाली वज़ीर आज़म किस तरह इस मुल्क को इस मसाइल से निकाल सकते हैं, किस तरह इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। हम कहते हैं कि जाली है, उनको खुद पता है। और जो मैंने जाली तौर पर कराची की जो है, मैंने इस्लामाबाद की जो है, मैंने पिंडी डिवीजन की जो है, मैंने लाहौर डिवीजन की, पंजाब की और बलूचिस्तान में, और ख़ासकर पेशावर से जो कुछ उनको पता है, उनको भी और उनकी बीवी बच्चों को भी पता है कि वो अभी नहीं हैं। और जिस तरह अगर इस तरह इलेक्शन होते तो मुल्क कैसे बचेगा। मुझे तो डर है खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क पे बगावत ना आ जाए, इसलिए हम मुतालबा करते हैं। हम आईन पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, जो एक हमारा जिस पे पूरी कौम मुत्तहिद है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो है इसको मुल्क को चलाया जाए।
इंशाअल्लाह हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो। और मैं आपको बताऊंगा कि इंशाअल्लाह इसके बाद हम उन तमाम सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जिनकी इन दाखिली के ऊपर जो है ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हम एक बड़े लेवल पे है। लेकिन जो भी हम तहरीक चलाएंगे वो कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद चलाएंगे। और इसके बाद जो है ना ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इंशाअल्लाह इसके बाद अब सड़कों पे निकलेंगे अपनी मुतालिबात के लिए तमाम सूबों से, और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं। ये हमारा हक है, हम अपना हक छीन के लेंगे इंशाअल्लाह। देखिए हम जो है ना, एक तो जो उन्होंने ये ख़वातीन के हमारे जो सीटें चीनी है, यानी मैंडेट लोगों ने तहरीक इंसाफ को दिया है और ये तकसीम कर रहे हैं। अभी ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन रहा नहीं, ये तो एक पार्टी बन गई है। हम मुतालिबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन समेत तमाम मुस्तफ़ी हो, और इसके खिलाफ जो है ना हम मशवरा कर रहे हैं कि इसके खिलाफ हम जुडिशल कमीशन में जो है केस लेके जाए। इन्होंने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इसने तो इस आवाम की मैंडेट पे डाका डालने की जिम्मेदार ये इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह के ये फैसले कर रहे हैं। इसलिए हम तुम्हारी लीगल टीम जो है मशवरा कर रही है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, दीगर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी आपस में मशावरत हो रही है। आज वो फैसला करेंगे क्या करना है। प्रोफेसर साहब, तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई जो है ये गैर संजीदा जमात है और कौमी असम्बली के अंदर वो मामला को चलने नहीं देगी। अब मुल्क के वसीतर मफाद में मैंडेट उन चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने मुफाहमत की ऑफ़र की है, उसके ऊपर बैठ के मुल्क के मसाइल हल किए जाएँ। तो ये तहरीक इंसाफ इस चीज़ को भूल जाएगी या जद्दोजहद जारी रखेगी एंड तक सड़कों पर भी और कौमी असम्बली में भी? देखिए हम किसी तौर पर इस हुकूमत को नहीं मानते। पहले तो वो लोग आ जाए ना, हम बिल्कुल तैयार है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि जिसके पास मैंडेट है वो असम्बली में बैठे ना। अगर किसी को आवाम ने मुस्तरद किया है और आप मुझे असम्बली में वो बैठा ले, मतलब इस्लामाबाद में 20-20 हज़ार वोट तो उसको एडवांस में मिल गए थे। आईजीपी इस्लामाबाद और जितनी पुलिस के ऑफिसर्स है, जो कमिश्नर है, वो सब इसके जिम्मेदार है। हम तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, आईजी के खिलाफ भी करेंगे, सबके खिलाफ करेंगे। देखो ये हमारा मुल्क है, हम अपना कानूनी राई जंग लड़ेंगे। जिसने हमारे हुकूक पे और आवाम के हुकूक पे डाका डाला है वो इस काबिल नहीं है उसके साथ बात की जाए। अच्छा सर, कैसे सब ये बताइएगा, आपकी जो मखसूस नशिस्तें गई हैं क्या ये रिवर्स हो सकती हैं? आप इस बारे से तफसील से बताइएगा कि आपने कितनी फाइट की इसके लिए। देखिए हम तो कानूनी जंग लड़ेंगे, हम जो है ना इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। ये जो फैसला हुआ है इसमें तो कोई मतलब ये तो ऐसा है कि एक खुला मजाक है, इस फैसले की तो कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। इसके खिलाफ इंशाल्लाह जितने फोरम है उस पर हम इस बात को उठाएंगे। और मैं एक और बात बताऊं, अच्छा इस तरह का हुआ है कि एक पार्टी है बाप, जिसके KPK में उन्होंने कोई पहले से कोई न वहाँ दाखिले करवाए थे, न उसकी जो हमारी एक पोजीशन थी। बाप को जो है ना उन्होंने बाद में इलेक्शन के बाद अपनी जो है ना ख़वातीन की नॉमिनेट किया और उनको उधर जो है ना रिजर्व सीट मिल गई है। और ये एक मुल्क दो दस्तूर नहीं हो सकते कि बाप को तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको क्लियर पोजीशन दे सकते हैं, और यहाँ हमें जो है ना इस तरह रख दें। ये एक मुल्क में दो दस्तूर नहीं चलते। पाकिस्तान जो है ना सबका है, आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के लिए हम अपनी जद्दोजहद रखें। ये बताइएगा कि 9 मई के मुकदमा जो आपने करारदाद जमा कराई, इसमें बेशतर जो है वो पंजाब के लीडर्स हैं, लाहौर के। KP में भी मुकदमा दर्ज हुए, वहाँ पर भी आपकी हुकूमत है। क्या उस हवाले से अली साहब का जो ऐलान था उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? दूसरी बात, आपने कल फ्लोर पे बात की कि आपको ले जाया गया और आपको कहा गया कि एक अलग जो पार्टी है वो बनाई जाए। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक आपको लेके जाने वाले भी आपके अपने लोग थे और वो लोग आज भी दूसरी तरफ रास्ते में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मुझे उसकी कोई पता नहीं है कौन क्या थे। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमारा कमिटमेंट एक सोच के साथ है और इमरान खान एक सोच का नाम है। उन्होंने हमें एक सोच दी है और इंशाअल्लाह इस सोच को लेके ये जुनैद अकबर मेरे साथ है, ये हम तकरीबन 96-97 से एक साथ है। जितने हमारे लोग यहाँ खड़े हैं, जो हमारे स्टूडेंट लीडर हैं मुख्तलिफ, हम इमरान खान के साथ उसकी सोच के साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद होगी अपने मुल्क को तरक्की के लिए, लेकिन तरक्की तब होगी जब इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगा, जब वज़ीरिस्तान और लाहौर के, जब कराची और कोयटा के अवाम के हुकूक बराबर होंगे,
किसी को एहसास महरूमी न हो, ऐसा पाकिस्तान जिसमें सब शहरियों के हुकूक बराबर होंगे। आखिरी सवाल ये बताइएगा कि आपकी पार्टी में बहुत सारे वक्त गुजारने वाले बड़ी खिदमत है सबकी, जिसमें असद उमर भी है, बाकी लोग भी हैं, वोट के जाने वाले, परवेज खटक भी है। क्या ये लोग अगर दोबारा दस्तक दें तो खुल जाएगा दरवाज़ा? देखिए वो इमरान खान का फैसला है, वो जो फैसला करते हैं, हमारे लीडर है। पार्टी क्या समझती है? मैं नहीं, पार्टी नहीं, वो चूंकि हमारा लीडर है, ये अख्तियार उसके पास है। थैंक यू। साहब एक सवाल ले लीजिएगा। कुछ मुलाकातों की खबरें आ रही हैं कि ताकतवर हलकों में आपकी मुलाकातें इस वक्त चल रही हैं, जिनके पैगामात आप अडयाला जेल पहुंचा रहे हैं, इनमें कितनी सदाकत है? मुझे कोई इल्म नहीं है। दो अशखास से लाताल्लुकी का ऐलान किया, क्या वो पार्टी का बयानिया था या आपका जाती बयानिया था? मैं समझने किसकी बात कर रहे हैं आप? सर वो जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, यूट्यूबर्स की जो बाहर हैं उनकी हाँ, हम देखो वो पार्टी की नुमाइंदे नहीं है, वो उसकी अपनी पार्टी का बयानिया था या आपका जाती? नहीं, हमारी पार्टी का बयानिया है, हमारी पार्टी की बात है।